अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपकी नीयत का आईना आपका रवैया होता है। आपका रवैया ये बताता है कि आपकी नीयत में क्या है, क्योंकि दिल के मामलात सिर्फ अल्लाह ताला जानता है और हमें हर फैसला आपके लहजे, आपके अंदाज से करना पड़ता है। बहुत मर्तबा हम इस बहाने से लोगों की तजलील करते हैं कि भाई हम तो सच बोल रहे हैं, लेकिन यकीन जाने एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मोमिन किसी ख़ास शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि एक रवैये का नाम है। कोशिश करें कि आपका अंदाज इस चीज़ का गम्माज हो कि आपकी नीयत अच्छी है। आइए इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं मौला जट के सेट पे और बाकी कहानी देखते हैं। वे लॉन्ग शू पा के फिरने शुरू कर दे। सुने के नूरी नथ तेनू लभदा फिरदा है। ओ नूरी नत दी भी ऐसी दी तैसी। देख ली मैं नाल भाभी नू चपेड़ा ना पवा दी। तेरी बहार कोई नहीं रोवे मानते गरूर, मैं नचांगी जरूर। ते मस्कीन रोवे मानते गरूर, नी कुड़िए, नी कुड़िए, मैं नचांगी जरूर। नी कुड़िए पागल होके पॉज भी लईदा है। ओ पर जाइए, ओ वे मां खा रहे पर जाइए। नी कुड़िए माखा नहीं वड्डा कहां है, तू की करदी थी? रोवे मानते गरूर, मैं नचांगी जरूर। वे इत्थे अगर नत आ गया अपनी बेतहाशा कंड विखा के नसी ना। उस नत दी ऐसी दी तैसी जेड़ा साडे घर वाल घूरी पावे। वे लाड़े अगे खलो के तेरी खैर होवे कहण वालिया, वे किसे दी डोली टुरदे वेख के सीसा देण वालिया, वे मैं ते चाहनी हां तेरे सिर ते सेरे बज। वे मैनू पता है वे तू बदमाश है, वे उड़दियां वेलां कैच करन वालिया। ओ भाभी मेरी दुनाली किथे ही? वे दुनाली नाल देसां दा राजा गाण वालिया। दोनाली शहनाई है तुम्हारी। वे गाडिया की गल है भाभीआ? वे किसी दी डेड बॉडी वेख के डॉक्टर को अपना चेकअप कराने वाले। अब बात सुनो, तुमने माखे को मार भी लिया, उसको भगा भी दिया, अब तुम्हें किस बात की टेंशन है? बड़ी चंगी गल कीती हुजवाना। वे माड़ी हांडी तो बीवी नू तड़ियां लाण वाले। हारून ये आज फिर स्क्रिप्ट से बाहर जा रहे हैं। जी हाँ। मौला जट कहाँ पे है? नूरी नत कहाँ पे है? वे तू ही बैठा है प्राण दी परेड चो चंगी बोटी चुकन वाले। वे तू ही बैठा है रईस खान दा स्टार सुन के रोन वाले। तरीदा दहन औरत है वैसे। वे मैनू जुगत कीती हूँ, वे लम्बे शोरे ना डबल रोटी खाने वाले। वैसे भाभी अब आप बोर कर रही हैं, स्टोरी आगे बढ़ाएं और मौला जट को बुलाएं। नहीं तुम ही चुप करनी, कल कमरेज केसर लाके प्रैक्टिस करने वाली। साहब ये देख लें कि रोटी और म्यूजिक से आगे नहीं जा रही। पूरा पंजाब फिर लिया है पर मैनू हजे तक को जवान नहीं मिलिया जिन्हें तेन 100-200 दी वेल देनी सी। ओए मैनू इको ही सच दस दे कि मौला किथे? ओ मौले तक पहुंचण तो पहले तेनू साडी लाश तो लंघना पैना ही। ओए नूरी नू ये चैलेंज करके तू चंगा नहीं कीता सोनिया। किथे है मौला? हुण ते दस दे किथे है, मैं लंघ गया। अज मैं तेरी लत ला के ही जावांगा। ओ तेरी जुरत नहीं हो सकती है। ओए जिस लत ने नत दे नक ते निशान लाया सी, जिस लत ने नक दी, जिस लत ने नक ते निशान लाया, जिस नत। ये क्या कर रहे हो? तू ते जट दी दुश्मनी च चनकार पाती रही। ओए गड्डिया मुंह मेरे अल कर, मैं तेनू चपेड़ मारनी। ओ असी कदी किसे अल मुंह नहीं कीता जिन्हें चपेड़ मारनी सामने आए। ओए अज मैं लत ला के ही जावांगा। ओए बड़ी मोटी लत। मेरा ख्याल है दुश्मन नू आरे ते लेके जाना पे। ओए गाड़िया वे पिंडे दे मुताबिक रिएक्ट ते कर, वे मरने। एदी लत टुट गई हो खाला। वे चंगी तरह चेक कर ले नता, बात चसी जुड़ी हुई लत नहीं हो लेनी। हारून साहब उसने हाथ से ही टांग तोड़ दी उसकी। जी, फिल्म में भी ऐसे ही है कि वो कुल्हाड़ी साइड पे रख देता है और हाथ से टांग तोड़ता है, और जहां ये हाथ मार रहा है वो फीमर बोन है, वो कंक्रीट के बराबर सख्त होती है।
ਉਹ ਹੁਣੇ ਦੀ ਲੱਤ ਚੋਂ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੂਰੀ ਨਤ ਨਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਲੱਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੌਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਖਾਲਾ, ਨੂਰੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਦੇਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਦੇਗਾ, ਛੱਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਢ ਦੇਗਾ, ਕਮਾਦ ਵੀ ਵੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? वो रिस्क की तलाश भी साथ साथ कर रहा है। ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੜਦਾ ਫਿਰਨਾ ਏਡਾ ਤੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈ ਨੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। वैसे हारून साहब पाकिस्तानी एक्शन मूवीज में आप मौला जट को कहाँ रेट करते हैं? देखिए एक्शन के भी जॉनरास हैं। ये ऐसा वायलेंस वाला एक्शन है और वैसे भी पाकिस्तानी फिल्मों में आज तक जितना भी एक्शन हमने देखा उस सारे के पीछे एक तो जो साउंड इफेक्ट है जो उठाता है एक्चुअली एक्शन को, आप असल में तो नहीं मारते, जी। इनके हाथ बहुत दूर हुआ करते थे और एक आवाज आती थी जमशे। अब उस आवाज का मुझे नहीं पता, मैंने कम से कम पाकिस्तानी 50 फिल्मों में मुक्के की हमेशा एक ही आवाज सुनी। और हकीकत में भी जब मुक्का पड़ता है तो आवाज सिर्फ उसको आती है जिसको पड़ता है। अच्छा वो भी रेट्रो नेजल आती है, ऑर्फो नेजल नहीं आती। कोई साज दस भरजाई क्या दली आवाज मारी है मौले नु? ਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ कोई साज दस भरजाइए, ਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ कोई साज दस, कोई गल ना कर भरजाइए। ਵੇ उस दुश्मन दा ना दस, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ही आधा ना चाहिदा मौले नु, ਉਹਦਾ ਨਾਂ आधा ना दस भरजाइए। ਨੂਰੀ ਨਤ नूरी नथ को साच ही कहता ही भरजाइए। ये आख्या नूरी नथ ने ਵੇ ਨੂਰੀ ਨਤ ਮੂਦੇ ਗਾਡੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਗਿਆ ਈ ਮੌਲਿਆ। आ तेन मुबारक होवे भरजाइए। क्यों? आ दुश्मनी दा हुण मजा आएगा मौले नु। तेनू मजा आंडिया मेरी लत दा खाना खराब कर गई। आ कोई गल नहीं, पहले तू केड़ा हर मैच 6 गोल करना है। ਵੇ ਮੌਲਿਆ ਨਤ ਨੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਗਿਆ। नक नत दे सामने आ गया, नक नत दे सामने आ गया, मैं दवा ते सदके जावा सो। ओ मैनू अस्पताल ले जाओ। आ तेनू उन्नी देर तक अस्पताल नहीं ले जाना जब तक मैं नत दी लत जोदी भैन का रिश्ता नहीं ले लेंदा। ओ पहले हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। और रुपया पल्ले नहीं है, कद ना ले जावा इनू। आप पर जाइए, आ मुद्दे दे सिर ते सिरा बंदे ते चन्न दी 14 नू मैं नत दी लत भी लेके आवांगा, दारा नतनी दी डोली भी लेके आवांगा। जी वे जट्टा वे दिल खुश कीता है मौलिया। वे तू एवें नहीं बॉब कट बाहर रखे हुए। ओए डोली लैन चली गई, आ लत लैन चला गया, आ दवाई लैन ताडे प्यो ने जाने। और क्यों हंस रहे हो? ਮੈਨੂੰ ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੱਬ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਮੌਜਾਂ, ਬੱਲੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇਸ ਦਿਆ। ये कौन सा नुस्खा है? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇਸ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਪੂਰੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਏ। किस चीज का? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਏ जी जी। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨੂਰੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਦੇਗਾ। वाह। कोई नसन दा नवा बहाना सोच रहा नता। आ मेरा हथ दस रहा है कि तेरी मौत दी लकीर मेरे हथ च। ਇਹ ਲਕੀਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ। ते जाके किसे नाई कोलो कलर करा। अजे भी टाइम ही नता, इस घोड़े ते बह के नस जा। ਓਏ ਨੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸਦਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਰ ਨੂਰੀ ਨੱਤਾਂ। ओए इस गंडासे दी तार ते लगाया, खून वेख के अंदाजा ला लिया ओए नता कि मैं कौन हां। ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ओए किसे नर्स दिया पुत्रा, ਓਏ ਗੰਡਾਸੇ ਨੂੰ ਬਰਿਆਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੇਗ ਚ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ।
एडे नसीब मौले दे किथों ओए जबान कड के मेरी तली ते रख दे जिन्हें परी पंचायत च मेरी भैन दा नां लिता सी। ओए हथ साफ यार होली बोल। ओ यार ऐसा नहीं बोलता यार जे मैं नहीं करता यार एकदम जब मैं अल्लाह की बात इस तरह नहीं बोलता चलता यार ऐसे ही बोलते हो यार अगे 3 बारी निकल के मेरे वजा गंडासा यार नूरी हौसला ओ गो लथ जांदा भाई। नूरी हौसला करो 2 मिनट बदमाश बनो यार मैं कुहाड़ी कसा के लिया भी गंडासा कसा के लिया अजीब आदमी है यार मैं हुण तेरे लगे मैं जिम्मेदार एक हाथ दे नाल तू मैनू नत दी लत देनी है ते दूसरे हाथ दे नाल अपनी भैन नू डोली च पाना है। ओए हाथ दा दिता ही काम आंदा है सोनिया ते मौले नू रब खुश रखे। ओए मौलिया बोलो अपने हमैतियां नू ओए जटा नत्ता 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 एक मिनट मैंने फाड़ लिया। ओ लत ला के मेरे हाथ च पड़ा दे नत्ता। ओए जटा ओए खबरदार है ओ मैं तेन कहन दिया ओ छड्डो ओ छड़ दो खाना खराब दे पुत्रा सारे पिंड च हत्थ चुकी तो कमाल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਓਏ ओ गोली मार इधर ओए थाने जाना थाने। हाय अपने आप नू पुलिस दे हवाले कर दे डिप्टी। ओए उन्हें कहना है यार मैं तेन फड़न आया यार आ गल करने वाली ने पहला हाँ तेनू चारों पासों पुलिस ने घेर लिया डिप्टी। अच्छा भाई इस तो ज्यादा मैली पुलिस नहीं सी लभी था। और यार तो हम मुड़ना कि नहीं मुड़ना है गल करने वाली ने पहला जे थाने नहीं जाना ना आ पई जे पुलिस को भी नहीं जाना मैं ए गल करने वाली यार ਤੁਹਾਡੇ मेरा मुंह काला करोड़ तो एडी लाडली पुलिस मैं पहली बारी वेखी ओ साले सानू छित्तर मार के ले जा तू और थाने चलो यार ओ यार पहले अस्पताल लेके जा पट्टी पुट्टी तो करा सीधा थाने लेके चल। पहले हॉस्पिटल लेके जाओ उन्हें। यार अस्पताल भी नाल ही है नाल ही थाना नाल ही अस्पताल है चलो 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 यार यहाँ फिल्म का वाइंड अप तो होने ओ दे यार अगली किस्त दस देंगे जो कुछ है ओदी भी हुण इज्जत दा मसला थाने ते जाना पैना है। ओ यार आ हुण दुआ करी हुण चला ही नूरी थाने। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बबलू आप नाराज लग रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे आज। मैं नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते बबलू? यार पंडोरा बॉक्स खुला है ना उसमें हमारा नाम क्यों नहीं आया? कि फैमिली में एक ऐसा मनूस बच्चा और आए ना सारी जिंदगी हुकूमत में नहीं आएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ब्रेक में बहरूप सराय से दुख्तर शरीफ, ब्रो शरीफ और फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। आइए उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं देखता हूँ आपका शो। अच्छा, रेगुलर देखता हूँ, खास तौर पे ये माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी बात करते हैं जिन्होंने आज ये भाभी का कुर्ता पहना हुआ ना। यार भाभी का कुर्ता नहीं, उनका अपना कुर्ता है। ये खुद भाभी है। पार्ट टाइम ये डांसर भी है। माशाल्लाह बड़ी गहरी नजर है तुम्हारी मुआशरे ते। ऐसे बात होती है ना, ये भी अपने शो का हिस्सा है। जी ये मिर्जा साहब है, हमारे शो का टैलेंट है ये। तो इसने बार बाथरूम में मेरे साथ 50 रुपए क्यों लिए हैं भाई? यार क्यों नहीं है पैसे उनसे? और सर इनकी आने की खुशी में मैंने कहा मेरा याद रहे। ये आने की खुशी में आपने बाथरूम जाने के पैसे ले लिए उनसे? सर वो अचानक मैंने कहा बड़े लोग हैं, आए यहाँ दे जाएं, चलो याद रहेगा। और मैं थे कुलचे लाना, वो भी इतने बैठा मैं कुलचे लाना। अच्छी भली उर्दू बोल रहे थे आप। उर्दू बोल रहा हूँ भाई, उनके साथ बोल रहा हूँ, हमारे मेहमान हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। खामोश रहो तुम। आप की शादी शुदी पे जाते हैं? क्यों जी? ऐसे ना थप्पड़ थप्पड़ मारना था। अच्छा मरियम ये बताइए कि बाबूजी कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा है अब? परहेज। किस चीज से परहेज बताया? मेरे हिसाब से तो डॉक्टर ने कहा है कि चाचा से परहेज। जी ये बड़ी जुबानी बात की है उन्होंने। अरे वाह। अब बबलू आप नाराज लग रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे आज। मैं नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते बबलू? यार पंडोरा बॉक्स खुला है ना उसमें हमारा नाम क्यों नहीं आया? चाचू डार के बेटे का नाम आ गया। जी जी।
हमारा क्यों नहीं आया? फैमिली में एक ऐसा मनूस बच्चा और आए ना, सारी जिंदगी हुकूमत में नहीं आएगा। बबलू चुप करो, दिमाग खराब है तुम्हारा। बबलू देखो, पनामा में तुम्हारा नाम आया तो देखो बहू जी की फिर तनख्वाह भी तो आनी बंद होगी ना दुबई वाले काम से। तो हमने सैर भी तो की ना, यहाँ से लंदन भी तो गए ना। नाम आए तो फिर सैरें भी होती हैं। आप कह रहे हैं कि दिसंबर में वापस आ रहे हैं बहू जी? हमने दिया है बयान। तो बाजी वो कहा नहीं था झूठ बोल दो, अगर पार्टी बचानी है तो झूठ बोल दो। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कि पार्टी में इंतशार ना हो। यार ये तो सारी बातें सुनते हैं। लेकिन एक तबका तो कह रहा है, मौलाना भी ये कह रहे हैं कि आप वापस आएं, अगर आपको अवाम का दर्द है, अगर पीडीएम का साथ देना चाहते हैं, अगर वाकई तहरीक चलाना चाहते हैं तो लौट आइए। अच्छा ये बताइए कि नून के ज्यादा करीब कौन है, मीम या शीन? आपने उर्दू पढ़ी है? जी मैंने पढ़ी है। तो नून के साथ क्या आता है? नैब। नहीं वो नून के बराबर पूछ रही है, नून के बराबर तो मीम आता है। इंग्लिश पढ़ी है जी आपने? बिल्कुल पढ़ी है। तो एन के साथ क्या आता है? एन के साथ तो एम आता है। तो उसमें एस कहीं दूर दूर से नजर आया आपको? ओके। लेकिन बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब तो बहुत तजर्बाकार हैं, आपसे बहुत ज्यादा तजर्बा है उनका। यही तो बात है कि इतने तजुर्बाकार हैं, बूढ़े हो गए, अब आराम करें वो। तो आपके अब्बू उधर कौन सा गोलकीपर है? क्या हुआ? तहरीके इंसाफ वालों ने अपना बबलू बनवा लिया। अपना बबलू किसी शादी पे जाते हैं? क्यों? थपड़े शपड़े मारनी थी। तो उसने आपको क्या कहा फवाद साहब? आप जाते हैं शादी पे? ये नहीं जाते शादी पे, जो यदि शादी थी आप नहीं गया। अच्छा ये बताइए कि पीडीएम को अब कौन ड्राइव करेगा, चाचू या आप? एक तो मुझे एंकरों की समझ नहीं आती। क्या? गाड़ी मेरे नाम की, लाइसेंस मेरे नाम का, तो गाड़ी भी मैं ही चलाऊंगी ना। ओ बाजी पीडीएम चलानी है, कैब नहीं चलानी। और वैसे भी इनकी पॉलिसीज ने तो पीएमएलएन का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो ये पीडीएम को कैसे ड्राइव कर सकती हैं? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। आप चाचू को आगे क्यों नहीं करती, हमेशा खुद क्यों आगे रहती हैं? देखे मैं उनकी बड़ी इज्जत करती ओ हूँ। बाजी झूठ ना बोलो। रात को आप क्या कह रही थी? वो रास्ते की दीवार क्या? कौन रास्ते की दीवार है? ये पता नहीं कौन। शहबाज शरीफ के बारे में अब वो बेचारे रास्ते की दीवार क्या बनेंगे? अब तो वो खुद दीवार पकड़ के चलने के काबिल हो गए हैं। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਆਦਮੀ ਨੇ, बड़े आला आदमी। अच्छा ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਜੀ? जी जी, कौन है आजकल? उस्मान बुजदार साहब। असल में उनको आदत नहीं है ना तशहीर की, जैसे शहबाज शरीफ करते थे ना तशहीर अपनी, वो पैसे जो हैं वो तशहीर पे नहीं लगाते। ये बताइए पंजाब की जो सियासत है, अगर आप एक पेज पर नहीं है अपने चचा के साथ, तो उसको कौन लीड करेगा? उसको भी अब आप लीड करेंगी? बबलू को गाने का बड़ा शौक था और कहते हैं कि एक दफा इसने परफॉर्मेंस देनी थी तो पीछे एक प्रोफेशनल सिंगर बैठा था, आगे लिप सिंक कर रहे थे। अच्छा गाने का न सिर्फ ये कि पूरी फैमिली में नौजवानों को गाने का शौक है, बल्कि मैंने जब भी सुना किसी को गाते, क्या हुआ तेरा वादा एक गाना है जी, ये सब वही गाना गाते हैं। यकीन करें जितने कजन्स हैं ना वो भी यही गाना गाते हैं। वो गाना ना हम साढ़े जी। इस्लामाबाद की तरफ मुंह करके गाते हैं। और जब फिर इस्लामाबाद वालों ने इनकी तरफ मुंह किया तो भाग निकले। अच्छा आमिर लियाकत साहब के साथ आपका क्या तनाजा है? नहीं मेरा असल में रून साहब उनके साथ कोई ऐसा तनाजा नहीं है। बड़े वो अजीब से बयान दे रहे हैं कि अपनी जुबान बंद रखें, जी, जी। ये करें वो करें। मैं खामोश हूँ। क्यों? शादियों का सीजन आ रहा है, कहीं तो मुलाकात होगी। ਉਹ ਹਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣਾ ਤੂੰ यार। अच्छा मरियम ये बताइए कि फरूख हबीब साहब को आपके कागजात जो फंडिंग के हवाले से हैं चेक करने का इख्तियार मिल गया है, तो आप लोग परेशान तो नहीं इस हवाले से? फारूक हबीब अगर अकल से काम लेना जी जी, तो तीनों पार्टियां बच सकती। तो मैं फवाद चौधरी से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। ਜਾਂ ਫਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੱਗਦਾ ਆੜਤੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਬਲੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲਵਾ ਗਿਆ ਹੈ। जहांगीर खान तरीन ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत मैंने बनाई। उन्होंने अपनी सेहत नहीं बनाई तो पंजाब हुकूमत क्या बनाई?
नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਤਦੱਬਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी वाओ, वर्ल्ड ऑफ विजडम। इसमें जो बात हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वो बात ताल्लुक रखती है आपके इनर से, वाह, आपके ज़मीर से, आपकी अपनी सोच से। ਗੱਲ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में इसको खुदी भी कहा। हम बहुत मर्तबा सुनते रहते हैं उनके अशार में खुदी खुदी, लेकिन ये खुदी है क्या? ये है सेल्फ रिस्पेक्ट, ये है सेल्फ एस्टीम। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। सेल्फ एस्टीम ये है कि अपनी अहमियत को पहचानना, अपनी क्वालिटीज़ को समझना कि मैं क्या हूँ। हर चीज़ कायनात की आपकी खिदमत के लिए बनाई गई। तो आप ये कहते हैं कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सका। कभी किसी बीज को ये कहते सुना, उसको पानी, मट्टी, हवा मिलती है, वो अपना मैक्सिमम दे देता है। अब एक बीज है, वो बेजान होता है, उसके अंदर कोई खुशबू नहीं होती, कोई उसके अंदर टेस्ट नहीं होता, कोई उसके अंदर फल नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप उसको खोल के देखें, अब बीज होता है सिर्फ। उस बीज में से खुशबुएं भी निकलती हैं, रंग भी निकलते हैं, टेस्ट भी निकलते हैं, ग़िज़ाइयत भी निकलती है। और उसको देते क्या हैं आप? सिर्फ मट्टी, धूल, पानी, हवा। तो जब अल्लाह ताला ने आपको एक कंडूसिव एनवायरनमेंट दिया है, एक ऐसा माहौल दिया है, और अगर आप फिर भी पीछे हैं तो पहले बाहर ना झांकें कि मैं कैसे ख़ानदान में पैदा हुआ या मेरे हालात फाइनेंशियल क्या हैं। अगर आपको ये गिला है ना कि आपके हालात फाइनेंशियल ठीक नहीं थे, मेरे वालिदैन इस काबिल नहीं थे, मैं पढ़ लिख नहीं सका, तो सिर्फ दुनिया में एक नज़र दौड़ाएं, क्या आप जैसे और लोग नहीं थे जो आगे बढ़े? क्या आप ही जैसे हालात में दूसरे लोगों ने आंख नहीं खोली जिनके हालात आज बदल गए? तो इसका मतलब है कि आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है। असल में कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, वो ये, क्योंकि ये कायनात आपके लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दी है, तो इसलिए आप खुद ही हैं जो रिस्क भी हैं, आप ही हैं जो बीज भी हैं, हवा भी आप हैं, मट्टी भी आप हैं। अल्लामा ने इसके बारे में कहा भी। अल्लामा फरमाते हैं, आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकां ज़रा, दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू। वाह। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, राहरो भी तू, राहबर भी तू, मंजिल भी तू। कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या। हम हमेशा अंदेशों में रहते हैं ना, कल क्या होगा, ये काम होगा या नहीं होगा। अल्लाह पर तवक्कल रखें, यकीन रखें, हो जाएगा। अगर यकीन पक्का है तो हो जाएगा। बेशक। कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। अब ये जो चीज़ें ख्यालात आते हैं ना, जो आपको रोकते हैं कि नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, ये आपके अंदर जो वसवसे आते हैं ना, उनके बारे में वो कहते हैं, शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को, खौफ बातिल क्या कि है गारत गरे बातिल भी तू। इस पर मुझे एक कहानी याद आ गई छोटी सी। एक साहब थे जो पहाड़ पे पत्थर तोड़ा करते थे, बजरी बनाते ना, पत्थर की बजरी, वो तोड़ा करते थे। वो खुद को बड़ा कमज़ोर आदमी महसूस करता था। एक दिन वो घर वापस जा रहा था तो उसको एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार की हवेली नज़र आई। तो उसने कहा, यार बड़ा ताकतवर आदमी है, इसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर हूँ, काश ये हवेली मुझे मिल जाए, मैं ज़िम्मेदार बन जाऊँ। वो बन गया। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो बन गया। जब वो बना तो वो अपनी छत पे खड़ा था कि अब लोग मेरे घर को भी देखेंगे गुजरते हुए, मुझे ताकतवर समझेंगे। तो एक जुलूस गुजरा, किसी ने उसके घर की तरफ नहीं देखा, सब एक पॉलिटिशियन की तरफ देख के नारे मार रहे थे, उसको जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने कहा, ये पॉलिटिशियन कितना ताकतवर आदमी है, काश मैं ये पॉलिटिशियन होता। वो पॉलिटिशियन बन गया। जब वो पॉलिटिशियन बना तो तेज़ धूप थी, गर्मी थी, उसको घर जाना था लेकिन लोग उसको जाने नहीं दे रहे थे, अपने मसाइल लेके आ रहे थे, उसको मजमा लगाना था, जलसा करना था धूप में, तो बेचारा बेहोश हो गया जी। धूप से। जब वो बेहोश हुआ तो उसने सोचा कि सूरज कितना ताकतवर है, काश मैं सूरज होता। वो सूरज बन गया। जब वो सूरज बना तो उसने जब दिल करता वो तबाही मचा देता, आग लगा देता, जब दिल करता मध्यम हो जाता।
एक रोज क्या हुआ कि जब वो इसी गुरूर में था कि अब मैं सबसे ताकतवर हूं, तो बादल आ गए, बादलों ने उसे छुपा दिया। अब उसकी एक ना चले, उसके दिल में ख्याल आया कि मुझसे ज्यादा ताकतवर तो बादल हैं, काश मैं बादल होता। तो वो बादल बन गया। जब वो बादल बना तो अब उसका जी चाहे तो कहीं बरसे और तबाही मचा दे और कहीं हल्की हल्की रिमझिम करे। एक रोज बहुत तेज हवा आई, वो उसको उठा के समंदर में ले गई और उसको मुंतशिर कर दिया। उसके दिल में ख्याल आया कि मुझसे ताकतवर तो हवा है, हाँ। काश मैं ये हवा होता। वो हवा बन गया। जब वो हवा बना तो बहुत आंधी की तरह चलता था वो, लेकिन एक दिन सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसने आखिरी दुआ की कि काश मैं ये पहाड़ होता तो मैं तो हवा को भी रोक देता। जब वो पहाड़ बना तो उसको बहुत दर्द हुआ, शदीद दर्द हुआ। जब उसे दर्द हुआ तो उसने अपने दामन में देखा तो एक आदमी पत्थर तोड़ रहा था, जिससे ये साबित हुआ कि वो सबसे ताकतवर था, लेकिन उसको ये एहसास नहीं था। जिस दिन आपके अंदर ये एहसास पैदा हो गया कि अल्लाह ताला ने मुझे बीज की तरह पैदा किया है, मेरे अंदर सब कुछ है, सिर्फ निकालने की देर है और यकीन करने की देर है, उस दिन इंशाअल्लाह ताला मंजिल पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगी जी, जी। कि अक्सर औकात ये होता है कि हम किसी को देखते हैं और उससे इतना इंस्पायर्ड हो जाते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसे ही बन जाएं, तो अपनी सारी जिंदगी वैसा बनने में सर्व कर देते हैं, लेकिन उसमें हमें कोई कामयाबी नहीं मिल पाती। आप जो कहना चाह रही हैं वो मैं समझ गया हूँ कि किसी को सिर्फ कॉपी करते रहना जी। और अपने अंदर ना झांकना कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या एबिलिटीज दी हैं, मुझे क्या क्वालिटीज दे के भेजा है। ये वही सेल्फ एस्टीम वाली बात है कि अपने अंदर झांकें और फिर उस क्वालिटी को पॉलिश करें। हारून, एक्चुअली जब आप किसी को कॉपी कर रहे होते हैं तो बेसिकली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आपने अभी अपने अंदर नहीं झांका होता, आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए आप किसी और को कॉपी कर रहे होते हैं। दाना साहब वर्गा बंदा ना बस खलो के जा रहा होता है, क्यों? अपने बिहेवियर की वजह तो। कि हमारे शोबिज़ में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, घर बर्बाद कर दिए, सब कुछ, कि हमने आर्टिस्ट बनना है, मैंने एक दिन स्टार बनना है, नहीं बन पाए। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि उस शख्स पे अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि जिसको ये पता चल जाए कि ये काम मेरे बस का है या नहीं, वो गेज कर ले। जब उसको ये पता चल जाएगा ये काम मेरे बस का नहीं है तो वो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा। जी हाँ, जी हाँ। तो जब वो उसमें, वो पंजाबी में कहते हैं कि सिर डाई रखेगा, जी हाँ, तो फिर बर्बादी है। सीधी तरह मिर्जे नू कहंदा क्यों? तफक्कुर करें और तदब्बर करें, बार बार अल्लाह ताला ने कहा है। मुझे यकीन है कि अगर आप 100 लोगों का मजमा लगा लें और उनमें से पूछें कि हाथ खड़ा करें, आज तक तन्हाई में बैठ के 1 घंटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी में किसी ने खामोशी से बैठ के सिर्फ तफक्कुर किया हो? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਪੁਰਾਣ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। अच्छा ये मुझे बताओ, अकेले तो बैठना चाहिए, ए परान मुंह करके किस ਆ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਉਧਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਦੇਰ ਗਏ ਬਾਂਦਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਛਿਪਕਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ये एक दफा आगा साहब भी अकेले में तफक्कुर और तमद्दुन कर रहे थे। अच्छा। फिर इनको पता लगा कि मैं तो अंदर से संडा हूँ। एक दफा सरदार साहब भी अकेले में बैठे तफक्कुर कर रहे थे। इन्हें बेल दी, मैं कहा बेटा मैं तफक्कुर कर रहा हूं। उदों भी इन्हें ऐ कुर्ता पाया है। सारे सरदार साहब का तफक्कर वाला कुर्ता है। अच्छा। हाँ जी, ये गाना ला के तफक्कर करते हैं, दरवाजा बंद करके जी जी शीशे दे अगे खड़े होके फिर मुतमिन हो जाते कि आज मैंने जो है ना नरगिस वाला तफक्कर किया है। आपने कभी लकी तफक्कुर और तदब्बर किया? मैंने पता नहीं जी हुंदा की नहीं तो मैं कर लेना। ਯਾ ਜਦ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਫੱਕਰ ਕਰ। अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ? यार लकी उसके भी पैसे मांगते हैं आप? सर मुझे पता ही नहीं क्या होता है अच्छा सर, एक दफा मैंने जरगून को देखा, तफक्कर और तदब्बर कर रही थी। क्या कर रही थी ये? रोवे मानते जरूर। ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਚਨਿਓਟੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਤਦੱਬਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। अहमद नवाज हमारे लिए एक बहुत अच्छा गाना लेकर आए, आइए इनसे गाना सुनते हैं।
बहुत बहुत खूब। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।